गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 3 बच्चों, हमने ये यूनिट अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया था और हमने बात की थी कि अब हम नेक्स्ट टाइम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम वर्कबुक सॉल्व करते हैं। यूनिट नंबर 3 है लिव एंड टेक। तो चलो बच्चों, वर्कबुक के पेज नंबर 46 ओपन कीजिए और हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है एड एज पर एग्जांपल एन एग्जांपल इज गिवन, यानी हमें एडिटिंग के एग्जांपल दिए हुए हैं और एक हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, हम वही से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमें साइड में एक बॉक्स दिया है जिस पर सभी नंबर है, पर उसकी जो मेथड है उसने हमें डिफरेंटली बताई। तो पहला है बच्चों, एडिटिंग में 32 प्लस 8 और इक्वल टू में आंसर दिया हुआ है 40। बच्चों, ये हमें सॉल्व करके दिया, पर कैसे सॉल्व किया है वो तुम देखो। जो बॉक्स पर उसने बॉक्स के बाद उसने क्या दिखाया है, उसमें तुम्हें ऐसा बताया कि 32 नंबर यहाँ पर है, फिर उसके बाद वो वन स्टेप आगे बढ़ता है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। यहाँ तक वो आगे बढ़ता है 1, यानी कि वहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, यानी कि 8 नंबर तक वो आगे बढ़ा। तो 8 नंबर के आगे बढ़ने के बाद 40 आता है। तो इसी तरह बच्चों 32 में 8 ऐड करने से हमें क्या मिला, 40। इसी तरह आगे के एग्जांपल है वो हमें सॉल्व करने। चलो अब सेकंड देखते हैं। बच्चों, सेकंड एग्जांपल है 63 प्लस 5। तो बच्चों, अब उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर 63 है, फिर आगे हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 करने। तो 1 आगे 2 फिर 3 4 एंड 5। तो 5 करने से हमें क्या मिला बच्चों, 68। तो इसी तरह हमें एडिटिंग करके लिखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं सॉल्व कराती हूँ, बाकी तुम्हें करना है। तो अब थर्ड नंबर पे हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पे है बच्चों 57 प्लस 9 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर होगा 57, फिर आगे तो बच्चों का पहले हम 9 ऐड कर लें। तो फर्स्ट, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। अब 9 में आएगा 66। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, 66। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो तुम्हें साइड में बॉक्स दिया है ना नंबर का, उसमें तुम्हें इसी तरह मार्क पेंसिल से बनाने और आगे बढ़ते रहना है। तो ये जो उसके 10 एग्जांपल है वो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह, सब्सट्रैक्ट एज पर एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इज गिवन। अब तुम्हें इसी तरह सब्सट्रैक्ट के एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं। तो चलो वो देखते हैं। पहला है बच्चों 60 माइनस 7 इक्वल टू इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर तुम्हें जो बॉक्स दिया है उसमें ऐसे नंबर है। बच्चों, इसी तरह तुम्हें नंबर दिए हुए, पर हमें क्या पूछा है कि 60 से हमें 7 सब्सट्रैक्ट करने। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 पर क्या है, 7 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आगे हमें कौन सा नंबर मिला बच्चों, 53। तो हमारा आंसर क्या होगा,
हमें 60 से 7 सब्सट्रैक्ट होते हैं, 60 से हम 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो अब क्या मिला 53, तो ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है 32 सब्सट्रैक्ट टू 8 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बच्चों हमें ये करना होगा, इसी तरह तुम्हें नंबर तो दिए हुए बॉक्स में। अब क्या करना है, 32 में से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो पहला ये 32 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो फिर क्या हुआ, आगे कौन सा नंबर मिला हमें 24। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें जो नंबर्स दिए हुए उसमें पेंसिल से ऐसे मार्क करते रहना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन तुम्हें दिए, अब 85 माइनस 9 है, फिर 73 माइनस 6 है, इसी तरह तुम्हें आगे बढ़ना है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर है 47। बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड क्रॉस आउट द आंसर फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। बच्चों क्या करना है, तुम्हें अपने जो टेबल दिया है उसमें आंसर का राउंड बनाना है और जो नीचे क्वेश्चन पूछे वो तुम्हें सॉल्व करना है। तो चलो वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। बच्चों उसमें पहला क्वेश्चन है 13 added to 45 gives। बच्चों यहाँ पर ऐसा पूछा है कि 33 में 45 ऐड करने से हमें कितना में क्या मिलेगा। तो बच्चों ऐसे तो हम सीधा एडिशन करके भी आंसर लिख सकते हैं 45 एडिशन ऑफ 13, पर हमें अपनी मेथड यूज करनी है। कौन सी मेथड, यानी जो ऊपर बॉक्स दिया उसमें हमें राउंड बनाना है वो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 33 में 45 ऐड करने हैं तो कितने मिलते हैं वो तुम्हें ढूंढना है और लिखना है। तो बच्चों जो बॉक्स पर 33 30 और 45 है, तो पहले एडिशन करके हम पता तो कर ले कि हमें क्या मिलता है। तो 5 and 3 8 and 4 and 5 सॉरी 4 and 1 5। तो बच्चों आंसर क्या आया 58। उस पर क्या करना है, हमें जो बॉक्स दिए हो उसमें हमें 53 पर राउंड 58 पर राउंड बनाना है और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आंसर लिखना है 58। बच्चों नेक्स्ट सेकंड है 22 प्लस 19। 22 प्लस 19 सेकंड में क्या आएगा, 22 प्लस 19 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो क्या होगा 22 प्लस 19, तो 9 and 2 11, तो 1 and 1 20, तो 2 and 1 3 and 4, तो 42। जो बॉक्स में तुम्हें 42 दिखाई दे उसके ऊपर राउंड और यहाँ पर 41, ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चों थर्ड नंबर का है 15 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 42 गिव, यानी कि 42 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो लिखना है। थर्ड नंबर का है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 42 तो 42 सब्ट्रैक्ट 15, तो क्या होगा, ये 2 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमें क्वेरी नहीं होगी आगे से, या 3 आएगा या 10। तो अब क्या होगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे, 10 and 2 12, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और 3 से 1 यानी 2, तो हमारा आंसर 27। तो क्या करेंगे, टेबल में 27 पर राउंड और यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में 27।
ये 3 आंसर लिख लो। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 67 माइनस 57 है, तो उसका आंसर तो तुम आसानी से लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5, 48 एडेड टू 4 गिव्स, यानी 48 में तुम्हें 4 ऐड करना है और जो आंसर मिलता है वो लिखना है। बच्चों यहाँ पर जो भी आंसर मिलता है उस सभी आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी लिखने हैं और ऊपर जो बॉक्स दिया है उसमें हमें राउंड भी बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है 8 प्लस 37, तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है 37 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 93 गिव, यानी कि 93 से तुम्हें 37 को सब्सट्रैक्ट करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है फिलिंग द ब्लैंक्स इज द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हम सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर वन डिजिट का यानी सिंगल डिजिट ही होनी चाहिए, तो उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, उसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें पूछा है कि वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो क्या होगा? यस, कौन सा है? 9 नंबर, जो सबसे बड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 9, 74 माइनस 23, उसका सब्सट्रैक्ट करके आंसर में भी लिखना है और बॉक्स में राउंड भी करना है। अब 10 34 प्लस 44, अब 11 फिलिंग द ब्लैंक्स इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। बच्चों ये हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा वन डिजिट का, पर अब क्या पूछ रहा है कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। 11 नंबर के क्वेश्चन में 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों? तो कौन सा होगा? 99। अब क्वेश्चन नंबर 12, 15 एडेड टू 58 गिव्स, यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें कुछ लिखा है रिड्यूसिंग 33 बाय 14 गिव्स। तो बच्चों 33 बाय 14 गिव्स, बच्चों यहाँ पर रिड्यूसिंग का मीनिंग होता है सब्सट्रैक्ट करना। हमें उसमें से 33 में से 14 कम करने और पता लगाना है और कितना आएगा, यानी रिड्यूसिंग का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। अब तो 14 है 97 माइनस 27, वो भी सब्सट्रैक्ट है। और लास्ट में है 69 एंड 26 मोर इज, मोर मीन्स एडिटिंग करना, दोनों को ऐड करना है और आंसर लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस पर रिवीजन है बच्चों, तुमने सेकंड स्टैंडर्ड में किए होंगे, यहाँ एडिशन के कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, मैं 2-3 बता दी, बाकी तुम्हें करने हैं। चलो बच्चों इसी तरह पहला एम दिया है, ये 7 है, तो चलो पहले हम सॉल्व करते हैं। 4 and 3, 5 6 and 7 और 2 and 5 means 7। सेकंड में 5 and 4, 9, 6 and 2, 7 and 8। ये बच्चों ये सिंपल एडिशन है, वो तुम्हें सॉल्व करना है। अब 11 नंबर से क्वेरी वाले एडिशन है जो बताते हैं। 11 नंबर का है 47। अब क्या करना है, यहाँ पर क्वेरी है तो 9 and 7 कितने हो गए? 16। तो 16 में जो वंस है, डिजिट नंबर वंस है वो यहाँ लिखना है और जो टेंस का डिजिट है वो हमें टेंस के ऊपर ले जाना है। अब 4 and 1, 5 and 6, तो बच्चों क्वेरी वाले हैं वो इसी तरह सॉल्व करने हैं। और तुम्हें ये जो एडिशन दिए वो 42 दिए हुए हैं, 21 तक नेक्स्ट पेज 21 तक तुम्हें एडिशन इसी तरह दिए हुए हैं और 22 से तुम्हें रो सिस्टम में एडिशन दिए हुए हैं, जिसे कि 22 में इसी तरह दिया हुआ है
टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, उसे इसी तरह भी सॉल्व करके सीधा आंसर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि तो मुझे क्या करूँगी 26 प्लस 21 इसी तरह तुम्हें कर देना है। तो 1 इन 6 7 2 2 4 और यहाँ पर सीधा आंसर लिखना है कि 47। तो इसी तरह ये भी सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर दिए हुए सब्सट्रैक्ट। तो पहला है 67 माइनस 35। पहला सब्सट्रैक्ट है 67 माइनस 35। तो बच्चों ये तुम्हें सॉल्व करना है। पहले 7 तुम बच्चों अपने फिंगर्स पर सॉल्व नहीं कर सकते, तो तुम्हें सीधे उसे लाइन बनानी है, जैसे कि 7 लाइन बनाते हैं 6 एंड 7 लाइन। अब क्या करें, इसमें से 5 लाइन कट कर देनी है। कट। अब कितनी हमारे पास है 2 लाइन 2। इसी तरह 6 लाइन होंगी। अब कितनी कट करेंगे 3 1 2 एंड 3 कट करेंगे, कितनी बची 3। तो इसी तरह तुम्हें सब्सट्रैक्ट सॉल्व करने हैं। अब बच्चों उससे आगे 11 नंबर से क्वेरी वाली सब्सट्रैक्ट है, वो भी मैं बता दी हूँ, बाकी तुम्हें पता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा 2 में से 7 कम नहीं होगी, तो हमें यहाँ से क्वेरी लेना होगा 10 में से, और 10 में से एक 10 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 10 साइड में आ जाएगा। और क्या करना है, इन दो डिजिट जो है ना उसका एडिशन करना है और उसमें से हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 एंड 10 कितने हो गए 12 हो गए बच्चों। अब हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बच्चे बच्चों 5। अब नेक्स्ट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट यानी 1। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए 45 जो पेज नंबर 49 तक दिए हुए, तुम्हें ये सब अपने होमवर्क में सॉल्व करना है और हम क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो थैंक यू बच्चों।